वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। चैनल साइंस गुरु @रामदिया लाडवाल। हम लोगों का जो है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर चला हुआ है और आज हम करेंगे इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 3। इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 3 इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे पहला टॉपिक आज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, और फिर इस पर जो है किस किस टाइप के न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं वो भी हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। यानी प्रतिरोधों का जुड़ना कैसे कैसे जुड़ेंगे, और उन पे मैथमेटिकल क्वेश्चन किस तरह के आ सकते हैं। दूसरा, जो इलेक्ट्रिक सर्किट्स होते हैं आपके, उनके सिंबल हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। यानी विद्युत परिपथ, विभिन्न प्रकार के विद्युत परिपथ हम लिखेंगे और विद्युत परिपथ लिख के हम उनके सिंबल्स जो हैं उनको किस प्रकार डिनोट करेंगे, हम उनको किस प्रकार जो है दर्शाएंगे, वो हम लोग जो है इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 3 में जो है डिस्कस करेंगे। तो ये पहले वी ऑल नो, हमें पहले से ही हम जान चुके हैं कि ये आपका ओम का लॉ है, R = V/I, जिसमें R हमारा प्रतिरोध है, V हमारा विभवांतर है, पोटेंशियल डिफरेंस इसको हम कह रहे थे, I इलेक्ट्रिक करंट है, विद्युत धारा है, और R हमारा जो है प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस जिसको हम लोग इंग्लिश में जो है कह रहे हैं। रेजिस्टेंस की जो यूनिट है वो ओम है, विभवांतर की यूनिट जो है वोल्ट है, और विद्युत धारा की एम्पियर। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अब तक। अब हम देखेंगे कि जब हम किसी इलेक्ट्रिक सर्किट्स को प्रवाहित करेंगे, विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट में से इलेक्ट्रिक करंट भेजेंगे हम लोग, तो आपका रेजिस्टेंस क्या रोल प्ले करेगा और किस किस तरह से वो जुड़ सकता है आपका, वो हम देखेंगे। तो पहला है इन ए सीरीज, जिसको हिंदी में कहते हैं श्रेणी क्रम। अगर आपके रेजिस्टेंस श्रेणी क्रम में जुड़े हों, सबसे पहली बात यह है कि श्रेणी क्रम में रेजिस्टेंस जुड़ेंगे कैसे। रेजिस्टेंस का सिंबल जो होता है वो ये होता है, ये है रेजिस्टेंस का सिंबल। श्रेणी क्रम क्रमागत, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक सीरीज में। ये पहला रेजिस्टेंस है, दूसरा रेजिस्टेंस फिर ऐसे, और तीसरा रेजिस्टेंस फिर जो है ऐसे। मान लो ये रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है, और ये रेजिस्टेंस जो है मेरा R3 है। ये तीन प्रतिरोध हैं, तीन रेजिस्टेंस हैं जो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, R1, R2, R3। फिर हम इनको जो है इलेक्ट्रिक सेल से जो है अटैच कर देते हैं, बैटरी से जो है हम इनको जोड़ देंगे। बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल एंड पॉजिटिव टर्मिनल, इनको हम लोग जो है ऐसे अटैच कर देंगे। तीन प्रतिरोध जो है मेरे R1, R2, R3 जो है वो जुड़े हुए हैं किस चीज में, आपके सीरीज में, श्रेणी क्रम में आपके जो है प्रतिरोध जो है वो जुड़े हुए हैं। अब हम क्या करेंगे, जो श्रेणी क्रम में आपके प्रतिरोध जुड़े हुए हैं R1, R2, R3, उनका कुल प्रतिरोध हम देखेंगे कितना होता है। कुल प्रतिरोध हम मानेंगे R, ठीक है। R का मतलब क्या है, कुल प्रतिरोध। यहां लिख देता हूं R1, R2 व R3 श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम मतलब सीरीज में, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, कंबाइन हुए हैं, आपके सीरीज में जुड़े हैं। R बराबर है कुल प्रतिरोध। R क्या है मेरा, कुल प्रतिरोध है। अब कुछ विशेष पॉइंट जो आप लोगों ने ध्यान रखने हैं वो देखिए। मान लो बैटरी जो है I इलेक्ट्रिक करंट भेज रही है, I इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा I भेज रही है बैटरी। अगर विद्युत धारा I भेज रही है इलेक्ट्रिक करंट बैटरी,
तो कहते हैं सीरीज के अंदर जो है इलेक्ट्रिक करंट इक्विवेलेंट रहता है, इलेक्ट्रिक करंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी R3 के अंदर भी बहने वाला इलेक्ट्रिक करंट जो है I ही होगा ऐसे, और R2 में भी बहने वाला इलेक्ट्रिक करंट I ही होगा ऐसे, और R1 के अंदर बहने वाला इलेक्ट्रिक करंट भी I ही होगा, यानी तीनों प्रतिरोधों के अंदर से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक करंट मेरा I ही रहेगा। लेकिन श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों में विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा अनइक्वल होता है, असमान होता है। पहले रेजिस्टेंस के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है V1 है, दूसरे रेजिस्टेंस के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस V2 है, और तीसरे रेजिस्टेंस के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस V3 है। और टोटल रेजिस्टेंस जो है मेरा, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस मेरा जो है, यानी कुल विभवांतर मेरा है V। दैट मीन्स V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ये टोटल जो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस V है वो बराबर है V1 प्लस V2 प्लस V3 के। तो ये है भाई श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों के गुणधर्म। आइए हम जाने श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों के गुणधर्म। एक और गुणधर्म लेता हूं मैं। श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों में कुल प्रतिरोध R मान रखा मैंने पहले ही, सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। सीरीज में जब भी आपके प्रतिरोध रेजिस्टेंस जुड़ेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस जो होगा वो सभी रेजिस्टेंसों के सम के इक्वल होगा, सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होगा। ये ऐसे टोटल रेजिस्टेंस, सभी रेजिस्टेंस कितने हैं मेरे? तीन है, R1 R2 R3, उन सभी का मैंने जोड़ कर दिया, योग कर दिया, उसके इक्वल होगा मेरा कुल प्रतिरोध, टोटल रेजिस्टेंस। तो एग्जामिनर पूछे आपसे कि गिव द प्रॉपर्टीज ऑफ द रेजिस्टेंस विच ज्वाइंड इन ए सीरीज या विच अटैच्ड इन ए सीरीज, यानी उन प्रतिरोधों के गुणधर्म बताइए जो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो पहला, श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों में बहने वाला इलेक्ट्रिक करंट एक समान रहता है। श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों में बहने वाली विद्युत धारा एक समान रहती है, इक्विवेलेंट रहती है इलेक्ट्रिक करंट जो पास होगी श्रेणी क्रम में सीरीज में जुड़े हुए रेजिस्टेंसों में। दूसरा, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों में विभवांतर डिफरेंशिएट करेगा, विभवांतर डिफर करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस डिफर करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। जो फर्स्ट रेजिस्टेंस में आपका जो है पोटेंशियल डिफरेंस होगा V1 हमने मान रखा है, वो सर्किट्स की बात है। आप लोग अगर गुणधर्म लिखोगे तो यही लिखोगे कि पोटेंशियल डिफरेंस डिफर करेगा श्रेणी क्रम में सीरीज में जुड़े रेजिस्टेंस में। तीसरा गुणधर्म ये बन जाएगा, तीसरी प्रॉपर्टी ये बन जाएगी, टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस, यानी श्रेणी क्रम में सीरीज में जब आपके प्रतिरोध जुड़े हैं तो कुल प्रतिरोध जो होगा वो सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होगा। ऐसे जो है आप लोग जो है इस श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों के गुणधर्म के बारे में जो है बता सकते हैं। अब अगला पॉइंट क्या है मेरा, मैं ये प्रूव करूंगा कि श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों में कुल प्रतिरोध सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। ये बात मुझे प्रूव करनी पड़ेगी कि श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों में, सीरीज में जुड़े प्रतिरोधों में टोटल रेजिस्टेंस सभी रेजिस्टेंस के सम के क्या होता है? इक्वल होता है। ये बात मैं प्रूव करूंगा। तो उस प्रूव के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम जाएंगे, देखिए यहां देखिए, अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू RI, सभी को पता है ओहम के नियम के अनुसार यही है, V इज इक्वल टू RI, यानी R इज इक्वल टू V अपॉन I। मैंने इसलिए लिखा था शुरुआत में ये फॉर्मूला ताकि आपको यहां से बता सकूं, R इज इक्वल टू V अपॉन I। तो V किसके इक्वल हो जाएगा? RI के, V इज इक्वल टू RI। उसके बाद इन द सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम में आप देख रहे हैं V किसके इक्वल है? V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू RI। मैंने V की वैल्यू रख दी सर्किट डायग्राम के अंदर से, V मेरा है V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। फिर फ्रॉम द सर्किट डायग्राम यहां हिंदी में लिखेंगे परिपथ आरेख से, हिंदी में परिपथ आरेख से ये लिखेंगे हम लोग। परिपथ आरेख से V1 किसके इक्वल होगा? V तो इक्वल है R1 के, RI के सॉरी, और V1 किसके इक्वल होगा? R1। I तो सभी में समान रह रही है, तो I ऐसे कैसा,
ऐसे ही V2 इज इक्वल टू R2I, ऐसे ही V3 इज इक्वल टू R3I। अब मेरे पास V की वैल्यू होगी V1 V2 V3 की, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और यहां कह दीजिए पुट द वैल्यू ऑफ V1 V2 V3 इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी V1 V2 V3 की वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जो है आप लोग रख दीजिए। तो मेरे पास ये वैल्यू है, ये इक्वेशन फर्स्ट है, तो V1 की वैल्यू मेरे पास कितनी है R1I, प्लस V2 की वैल्यू कितनी है R2I, प्लस V3 की वैल्यू है R3I, और इज इक्वल टू किसके है RI के। यहां से I कॉमन ले लीजिए, I कॉमन R1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल टू RI, I से I कैंसिल, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये बात हमने जो है प्रूव कर दी भाई कि सीरीज में जुड़े हुए जो रेजिस्टेंस होते हैं उनमें टोटल रेजिस्टेंस जो है सभी रेजिस्टेंस के जो है सम के इक्वल होता है। श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों में कुल प्रतिरोध सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। ये बात यहां से प्रूव हो गई। तो इस तरह से श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोध ऐसे जुड़ेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज ये होंगी, मैंने आपको बताई पहले ही, और फिर जो है हम प्रूव कर देंगे किस तरह से श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों में कुल प्रतिरोध सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होगा। अब या तो एग्जामिनर यहां से क्वेश्चंस पूछ सकता है कि भाई श्रेणी क्रम में रेजिस्टेंस कैसे जुड़ेंगे, उनकी गुणधर्म क्या होंगे, प्रॉपर्टी क्या होगी, या प्रूव करना पूछ सकता है एग्जामिनर, या फिर यहां से कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस भी आपके जो है बन सकते हैं। सिंपली क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, सिंपली क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि तीन प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं ऐसे, और तीनों प्रतिरोधों के मान दे देगा, मान लो R1 का मान दे दिया 5 ओहम, R2 का मान दे दिया 10 ओहम, और R3 का मान दे दिया 15 ओहम, और पूछे कि टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा। सभी को पता है, सबका जोड़ करेंगे सीरीज में, सबका सम कर देंगे, तो 5 प्लस 10 प्लस 15 कितना हो जाएगा 30 ओहम हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस। ऐसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है आपका पहला। तो ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, पता ही है कि भाई सभी प्रतिरोधों के अगर मान दे रखी है, वैल्यूज दे रखी है, तो हमने टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालना है श्रेणी क्रम में, सीरीज में सबका जोड़ कर देना, ऐड कर देने, सम कर देने हैं। फिर एग्जामिनर कहता है कि तीन प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं ऐसे, अगर श्रेणी क्रम का नाम ले तो हम ऐसे पहले ही बना लेंगे दिमाग में, और कहता है कि इसमें से R1 की वैल्यू जो है वो 10 ओहम है, R2 की वैल्यू उसमें से कहता है कि 15 ओहम है, और R3 की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए यदि टोटल रेजिस्टेंस 45 ओहम हो। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो 45 ओहम। कहता कि R1 10 ओहम है, R2 मेरा 15 ओहम है, R3 की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए यदि मेरा टोटल रेजिस्टेंस कुल प्रतिरोध 45 ओहम हो। तो बड़ा सिंपल सा है, यही फॉर्मूला लगेगा, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R उसने दे रखा कितना 45, इसकी जगह हम 45 लिख देंगे। R1 दे रखा है 10 ओहम, 10 ओहम लिख देंगे। R2 दे रखा है 15 ओहम, 15 ओहम लिख देंगे। R3 उन्हें निकालना ही है, 15 और 10 को इक्वल कर दो, सम कर दो, सॉरी, दैट इज 25। R3 की वैल्यू निकाल दो, R3 इज इक्वल टू 45 माइनस 25, दैट इज 20 ओहम। 20 ओहम जो है आपके R3 की वैल्यू जो है यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगी। तो इस तरह के सिंपल क्वेश्चंस एग्जामिनर आपसे यहाँ जो है श्रेणी क्रम में जो है पूछ सकता है एग्जामिनर, या फिर कोई सर्किट डायग्राम बना के जो है भी आपका जो है एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है किसी की वैल्यू। उसके बारे में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे जब हम एक बार दूसरा कॉम्बिनेशन कर लेंगे रेजिस्टेंस का पैरेलल वाला, तब हम उस और न्यूमेरिकल्स के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। चलिए, अब है ये आपको समझ में आ ही गया होगा, इसको अगर उतार लेना, अगर किसी को दिक्कत है तो दोबारा मेरा जो है कमेंट्स बॉक्स में मुझे बता देना कि कोई दिक्कत हो तो मैं दोबारा इसको जो है रिपीट कर दूंगा। उसके बाद सेकंड कॉम्बिनेशन आपकी जो है रेजिस्टेंस की वो हम लोग डिस्कस करेंगे। सेकंड कॉम्बिनेशन किस तरह की होगी, वो होगी इन ए पैरेलल, यानी आपके जो हैं समांतर क्रम में जुड़े हो सकते हैं प्रतिरोध। समांतर क्रम, जिसको आजकल की बुकों में पार्श्व क्रम भी कहा हुआ है, पार्श्व क्रम, समांतर क्रम या पार्श्व क्रम। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि पार्श्व क्रम में प्रतिरोध कैसे जुड़ेंगे, रेजिस्टेंस कैसे जुड़ेंगे। देखिए
ये एक प्रतिरोध है जिसको हम R1 कह रहे हैं, फिर ऐसे बनाएंगे, फिर ये दूसरा प्रतिरोध है जिसको हम R2 कहेंगे, फिर ऐसे, फिर ये तीसरा प्रतिरोध हो जाएगा यहाँ, जिसको हम R3 का जो है नाम दे देंगे। यानी कि R1, R2, R3 थ्री रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन ए पैरेलल, यानी पैरेलल जो है वो एक बैटरी के साथ जो है अटैच्ड है, वही बैटरी से जो है जुड़े हुए हैं R1, R2, R3। अब यहाँ क्या होगा, जो बैटरी इलेक्ट्रिक करंट भेजेगी I, वो यहाँ स्प्लिट कर जाएगा। R1 में से बहने वाला इलेक्ट्रिक करंट I1 होगा, R2 में से बहने वाला इलेक्ट्रिक करंट I2 होगा, और R3 में से बहने वाला इलेक्ट्रिक करंट I3 होगा। और विभवांतर जो है दोनों सिरों पर, यानी इस सिरे पर और इस सिरे पर, वो इक्विवेलेंट रहेगा हमेशा ही, दैट इज V, वो भी रहेगा। ठीक है, जैसे हमने वहां लिखा था कि तीन प्रतिरोध आपके R1, R2, R3 यहाँ किस क्रम में जुड़े हुए हैं, पैरेलल क्रम में, इन्हें पैरेलल कंबाइन है, यानी समांतर क्रम या पार्श्व क्रम में जो है जुड़े हुए हैं। उन समांतर क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों में कुल विभवांतर जो है V है, यानी दोनों सिरों पर पाए जाने वाला बोथ एंड पर जो है आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट इज V रहेगा वो पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, R1 में से बहने वाला इलेक्ट्रिक करंट I1 है, R2 में से बहने वाला इलेक्ट्रिक करंट R2 है, और R3 में से बहने वाला इलेक्ट्रिक करंट I3 है, यानी I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। पहले तो वही जैसे वहां हमने जो है आपका श्रेणी क्रम में जो है हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, गुणधर्म पढ़े थे, वहीं ऐसे पढ़ेंगे। यहाँ एक बार मैं प्रॉपर्टी लिख देता हूं। लास्ट प्रॉपर्टी क्या रहेगी वो देखिए, पार्श्व क्रम या पैरेलल सीरीज में जो है, पैरेलल में जो है जुड़े हुए आपके जो प्रतिरोध होते हैं, उनमें टोटल रेजिस्टेंस का व्युत्क्रम, इनवर्स, टोटल रेजिस्टेंस का इनवर्स यानी व्युत्क्रम इज इक्वल टू सभी प्रतिरोध और उनका इनवर्स और उनके सम के इक्वल है भाई, यानी टोटल रेजिस्टेंस का इनवर्स सभी रेजिस्टेंस के इनवर्स के सम के बराबर, सम के इक्वल है। कुल प्रतिरोध का व्युत्क्रम सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर है। सभी प्रतिरोधों का व्युत्क्रम के योग के बराबर है आपका कुल प्रतिरोध। तो हम लोग कहेंगे इन ए पैरेलल द इनवर्स ऑफ टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ इनवर्स ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस, यानी सभी रेजिस्टेंस के इनवर्स के सम के बराबर है टोटल रेजिस्टेंस का इनवर्स। अब जैसे वहां हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, वही प्रॉपर्टी हम यहां पढ़ेंगे कि पार्श्व क्रम या पैरेलल में या समांतर क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों में कुल प्रतिरोध का व्युत्क्रम सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। टोटल रेजिस्टेंस सभी रेजिस्टेंस के इनवर्स के सम के इक्वल होता है। जो इलेक्ट्रिक करंट है वो सभी प्रतिरोधों में डिफरेंशिएट करेगा, अलग अलग रूप से बहेगा। पहले प्रतिरोध में बहने वाला इलेक्ट्रिक करंट I1 होगा, दूसरे में I2, तीसरे में I3। और समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों में दोनों विभवों के बीच में अंतर हमेशा समान रहता है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इक्वल रहता है, उसमें किसी तरह कोई बदलाव नहीं होता। तो ये बन जाएंगे आपके गुणधर्म, आपकी प्रॉपर्टी आपकी जो है यहाँ बन जाएगी। उसके बाद जैसे हमने वहां प्रूव किया था वैसे ही हम यहां भी प्रूव कर सकते हैं कि टोटल रेजिस्टेंस का इनवर्स सभी रेजिस्टेंस के इनवर्स के इक्वल होता है। यू नो अबाउट दैट ओहम लॉ, R इज इक्वल टू V अपॉन I। ठीक है, सभी को पता है R इज इक्वल टू V अपॉन I। तो हम यहां से I की वैल्यू निकाल दें, I इज इक्वल टू V अपॉन R। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सर्किट डायग्राम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम के अनुसार हम क्या करेंगे, I की वैल्यू कितनी है, I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू V अपॉन I। ये वैल्यू है V अपॉन R, सॉरी V अपॉन R। फिर मैं क्या करूंगा, फ्रॉम द सर्किट डायग्राम I1 की वैल्यू निकाल दूंगा, I2 की वैल्यू निकाल दूंगा और I3 की वैल्यू निकाल दूंगा।
तो I1 की वैल्यू क्या बन जाएगी, V तो सब में इक्वल रह रहा है, I1 इज इक्वल टू V1 अपॉन R1, R डिफर करेगा, V इक्वल रहेगा, I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2, I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3। इसको हम लोग जो है पहले जो हमने की थी I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू V अपॉन R इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे और सर्किट डायग्राम से ओहम के लॉ के अकॉर्डिंग I1 I2 I3 की वैल्यू जो है फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद पुट द वैल्यू ऑफ, दिखाई देना चाहिए आपको, ये भी मैं लंबा हाथ लिखता हूं ऐसे, पुट द वैल्यूज ऑफ I1 I2 एंड I3 इन इक्वेशन फर्स्ट रख दीजिए। I1 की वैल्यू क्या है, V अपॉन R1, I2 की वैल्यू क्या है, V अपॉन R2, I3 की वैल्यू क्या है, V अपॉन R3 और बराबर किसके है, V अपॉन R। V कॉमन लीजिए, इस तरफ से भी उस तरफ से भी, यहां से भी कॉमन लोगे तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, यहां से भी कॉमन लोगे तो 1 अपॉन R, V से V कैंसिल, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। आप लोग साफ देख सकते हैं कि यहां से ये चीज प्रूव है कि कुल प्रतिरोध का व्युत्क्रम सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। सभी प्रतिरोधों का व्युत्क्रम का सम अगर हम कर दें, व्युत्क्रम का सम हम कर दें तो कुल प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होता है। तो यहां से दोनों सर्किट डायग्राम्स आपको अच्छे से स्टडी करने पड़ेंगे। उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि सीरीज में जो है टोटल रेजिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, पैरेलल में हम टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं और किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में यहां से पुट होते हैं वो भी आपको जो है देखना पड़ेगा। तो हम लोग जो है एक बार इलेक्ट्रिक सर्किट सिंबल्स देख लेते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो है विद्युत परिपथ जो होते हैं उनके लिए हम सिंबल क्या यूज करेंगे वो हम देख लेंगे एक बार। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जो करेंगे, उस नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम जो है 4-5 टाइप के न्यूमेरिकल्स करेंगे सीरीज और पैरेलल को कंबाइन करके, जहां पर कुछ प्रतिरोध सीरीज में जुड़े होंगे, कुछ प्रतिरोध पैरेलल में जुड़े होंगे और उनके न्यूमेरिकल्स हम लोग जो है फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, न्यूमेरिकल्स निकालने की जो है हम कोशिश करेंगे। इस वीडियो में हम लोग एक बार जो है इलेक्ट्रिक सर्किट सिंबल्स देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में 1-2 नंबर का जो है इलेक्ट्रिक सर्किट सिंबल्स जो है आपके आ जाते हैं। तो एक बार हम उनको जो है यहाँ पर देख लेते हैं इलेक्ट्रिक सिंबल्स को। उसके बाद फिर हम लोग जो है पार्ट 4 में जाएंगे इसके, और पार्ट 4 में हम लोग देखेंगे कि किस तरह के न्यूमेरिकल्स आपके जो हैं पुट जो है यहाँ से हो सकते हैं। तो पहला इलेक्ट्रिक सिंबल्स जो हम करेंगे वो है इलेक्ट्रिक बैटरी, यानी विद्युत सेल। विद्युत सेल, इसका सिंबल हम ऐसे देंगे, ऐसे ऐसे हम सिंबल देंगे। सिंबल आप लोगों ने अपने माइंड में जो है कीप अप कर लेने, कैटअप कर लेने, कैचअप कर लेने हैं और आपको ध्यान रखना है आपको। यदि मैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल कर दूं, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, इसको यहां इलेक्ट्रिक बैटरी ना कह आप सेल ही कह लीजिए, इलेक्ट्रिक सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, यानी आपकी बन गई बैटरी। क्या बन गई आपकी, बैटरी बन गई। उसका सिंबल आप जो है इलेक्ट्रिक बैटरी जब आपकी बन जाएगी, इलेक्ट्रिक बैटरी जब बनेगी तो इलेक्ट्रिक बैटरी का सिंबल्स जो है आप लोग जो है कैसे देंगे, इलेक्ट्रिक बैटरी का सिंबल आप ऐसे देंगे, ऐसे आप इलेक्ट्रिक बैटरी के सिंबल को जो है दे सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को जो है आप कह सकते हैं। उसके बाद है ओपन स्विच, खुला बटन, खुला बटन या खुला स्विच कह दीजिए, आजकल तो स्विच लिखते हैं हिंदी में। खुला स्विच अगर आपका है, ओपन स्विच यानी आपने बटन को ऑन कर रखा है, ओपन कर रखा है, तो उसके लिए आपका सिंबल्स जो है क्या रहेगा, उसके लिए आपका सिंबल्स जो है ये रहेगा। फिर यदि स्विच आपका बंद है, क्लोज स्विच है, बंद बटन है आपका, बंद स्विच है, तो उसका सिंबल आप क्या देंगे, बस कुछ नहीं करना,
बीच में जो है ये आप लोगों ने बिंदु लगा देना है ऊपर वाले के, और आपका स्विच जो है क्लोज का सिंबल जो है बन जाएगा। यदि आपका क्लोज स्विच है तो आप इस तरह से उसको जो है दिखा सकते हैं। यदि तार की संधि हो, तार संधि, वायर कॉम्बिनेशन, वायर कॉम्बिनेशन को आप कैसे दिखाओगे? वायर कॉम्बिनेशन को आप ऐसे जो है दिखा सकते हैं। ऐसे जो है आप वायर कॉम्बिनेशन का सिंबल जो है दे सकते हैं। तार क्रॉसिंग अगर आपकी बिना कॉन्टेक्ट के हो रही हो, तार संधि यानी वायर कॉम्बिनेशन विदाउट कनेक्शन, विदाउट कॉन्टैक्ट कह लीजिए, विदाउट कॉन्टैक्ट, तार आपस में जुड़े नहीं। यहां तो तार संधि, तार जोड़ दी है आपस में, हमने अटैच कर दिए हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास कर दिया दोनों में, लेकिन यहां हमने तार क्रॉस भी कर रखे हैं, लेकिन किसी तरह की उनके अंदर कॉम्बिनेशन नहीं है, यानी जो अंदर वाले तार है उनको हमने जोड़ा नहीं है। तो उसके लिए सिंबल आपका जो है ये रहेगा कि हमने जो है तार एक दूसरे के ऊपर भेज तो रखे हैं, लेकिन हमने उसके अंदर किसी तरह की जो है कॉन्टैक्ट नहीं करवाया, कॉम्बिनेशन जो है हमने नहीं करवाई। फिर है इलेक्ट्रिक बल्ब, विद्युत बल्ब, ऐसे देंगे सिंबल आप उसका, इलेक्ट्रिक बल्ब का। ये इलेक्ट्रिक बल्ब का आपका जो है सिंबल रहेगा। उसके बाद प्रतिरोध, यानी कि रेजिस्टेंस का सिंबल। बड़ा आसान है, ऐसे हमने अभी किए हैं कुछ देर पहले ही। ये आपके प्रतिरोध का सिंबल जो है बन जाएगा। फिर है परिवर्ती प्रतिरोध, समय समय पर प्रतिरोध जहां चेंज हो, यानी वेरिएबल रेजिस्टेंस जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो उसके लिए या तो ये आप ये सिंबल यूज कीजिए, ये, या आप उसके लिए ये सिंबल यूज कर सकते हैं, ये। दो तरह के सिंबल जो है आप उसके लिए यूज कर सकते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस के लिए, यानी रेजिस्टेंस जब वेरी करेगा, डिफर करेगा अलग अलग जगह पे, आप उसके लिए सिंबल इस्तेमाल जो है कर सकते हैं। उसके बाद बड़े आसान हैं, जैसे एम मीटर है, एम मीटर ऐसे ही लिखेंगे इसको, एम मीटर को हिंदी में भी और इंग्लिश में भी एम मीटर, बस यहाँ बीच में ए लगाइए, एम मीटर। और वोल्ट मीटर है, ऐसे ही बीच में आप वी लगाइए, वी, वोल्ट मीटर। गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर से भी हम लोग जो है इलेक्ट्रिक करंट को ही मापते हैं, ऐसे ही बीच में जो है आप यहाँ जी लगाइए, गैल्वेनोमीटर। तो ये है कुछ विद्युत परिपथ और उनके आरेख, कैसे हम उनको जो है लिखेंगे। तो आप लोग इनको याद कर लीजिए, विभिन्न प्रकार के जो है इलेक्ट्रिक सर्किट्स एंड देयर सिंबल्स, और रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन को आप लोग जो है अच्छे से याद कर लीजिए। दो तरह से जो है रेजिस्टेंस आपका अटैच होता है सीरीज में और पैरेलल में, दोनों के फॉर्मूले और दोनों की प्रॉपर्टीज आप अच्छे से याद कर लीजिए। देन उसके बाद हम लोग जो है कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 4 पे हम लोग जो है आएंगे। जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वे स्टूडेंट्स प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी तक भी 70% स्टूडेंट ऐसे हैं जो वीडियो वॉच कर रहे हैं, यानी कि अपनी नॉलेज इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब उन्होंने नहीं किया है। तो प्लीज आपसे निवेदन है कि चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको समय समय पर, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको समय समय पर इस तरह से यूजफुल वीडियो, नॉलेजफुल वीडियो जो है आपको एनसीईआरटी बुक से जो है मिलते रहे। तो प्लीज लाइक व सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और लाइक व सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि इसी तरह के आपको वीडियो जो है समय समय पर अच्छे से जो है मिलते रहे। थैंक यू।